गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार में लीबिया में विकास, प्रगति एवं विकास की लीबिया के लोगों ने कैसे विकास किया। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ क्या हुआ था, तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कैसे प्रगति किया देखिए। लीबिया की अधिकांश जनता अनेक कबीलों में बटी थी। आप लोग पढ़ चुके हो। ये लोग केवल अपने समाज, उसकी सुरक्षा और सम्मान के विषय में सोचते थे। वे गरीब और घुमंतु चरवाहे थे, है ना। कबीले वाले लोग घूम घूम के जीवन यापन करते हैं। महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था। उन्हें सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जिससे जो लीबिया सरकार है ना, गद्दाफी सरकार, उन्होंने क्या किया, कई कदम उठाए जिससे लीबिया की तेजी से प्रगति होने लगी। तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब किसी एक विशेष एक संपत्ति वाले हाथ में नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीयकरण किया गया, मतलब राष्ट्र की संपत्ति बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद शासन से जुड़े कुछ परिवार तेल संसाधनों, व्यापार तथा उद्योग पर अपना नियंत्रण बनाए हुए थे, है ना। जो तेल प्राप्त हुआ उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर भी कुछ जो संपत्ति वाले परिवार थे वो तेल संसाधनों, व्यापार और उद्योग पर अपना नियंत्रण बना के बैठे थे। उन्होंने कुछ गिने चुने धनवान परिवारों को सरकार द्वारा चलाई जाने वाली तेल कंपनियों पर प्रभुत्व बनाने में सहायता भी की। पेट्रोलियम से अर्जित आय से सैनिक सरकार ने, जो गद्दाफी सरकार है, सैनिक सरकार ने जनता के हितों से संबंधित अनेक कार्यक्रम चलाए। घुमंतु जातियों को सिंचित कृषि जमीन दी गई, मतलब जिसमें सिंचाई हो सकती है ऐसी जमीन उन्हें दी गई, जो घूम घूम के अपना जीवन चलाते थे। उन्हें एक जगह बसाया। सभी के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, जैसे आप लोगों को अभी मिलती है ना, निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं और आवास योजनाएं शुरू की गई। गद्दाफी ने प्रत्येक लीबियावासी, महिला व पुरुष के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी। देखिए, उस समय भी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी और पुरुषों के लिए भी क्या किया, सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया। उन्होंने लीबिया में रहने वाली महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान स्थान दिलवाया, है ना। जो स्थान पुरुषों को प्राप्त हो सकता है वही स्थान महिलाओं को भी दिलवाया। और इनके अधिकार के लिए कानून भी बनाए। कोई भी पुरुष एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता था। कई पुरुष होते हैं ना, एक से ज़्यादा विवाह करके बैठे रहते हैं, तो ये नियम बनाया गया कि वहाँ कोई भी पुरुष जो है वो एक से अधिक विवाह नहीं कर सकता है। ये सैनिक सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। सन 1969 में गद्दाफी के सत्ता में आने के बाद से लेकर 2011 के बीच एक कल्याणकारी योजनाओं के कारण लीबिया के लोगों की औसत आयु 50 वर्ष से क्या हो गया, 77 वर्ष हो गया। लीबिया की कुल आबादी के 90% यानी 30 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तो उपलब्ध थी ही, उन्हें सस्ते मूल्य पर मकान भी दिलाए गए। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार दिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं को स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्हें व्यापार करने, संपत्ति रखने, सरकारी नौकरी करने के हक भी दिए गए। 2010 में लीबिया में स्त्री पुरुष साक्षरता दर 90% रही। इसी कारण पूरे अफ्रीका में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में लीबिया को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रगति के काल में समाज में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। सरकार ने आम लोगों को प्रशासन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, है ना। प्रशासन का मतलब सरकारी काम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए जन परिषदों का गठन किया गया। केंद्र में विधानसभा का गठन किया गया।
गद्दाफी और आरसीसी का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था, है ना, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं था। इन परिषदों के सदस्यों को आरसीसी के आदेश मानने पड़ते थे। जो गद्दाफी का ग्रुप बना ना 70 सैनिकों का क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद, उसी को कहा गया आरसीसी। तो इन लोगों को आरसीसी का आदेश मानना पड़ता था। परिषदें अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाती थी, इसलिए लोगों ने इन परिषदों को कोई विशेष रुचि नहीं ली। लोगों ने क्या किया, इनमें कोई विशेष रुचि नहीं ली। यही वह समय था जब राजनीतिक चुनौती देने वाले नेताओं का दमन किया गया। जो राजनीति में ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं ना, उनका दमन किया गया, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार करते हैं। लोगों को संगठन बनाने की आज़ादी नहीं थी और निष्पक्ष प्रेस को भी उभरने नहीं दिया गया। लोगों को क्या, संगठन बनाने की, संगठन बनाते तो जो कुछ भी थोड़ा बहुत गलत हो रहा हो तो इसका विरोध कर सकते थे। निष्पक्ष प्रेस में कोई भी अपनी बातों को किसी के विरुद्ध भी बोल सकते थे, इसलिए इसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। प्रगति और विकास का प्रभाव। प्रगति और विकास का ये प्रभाव हुआ कि शहरीकरण होने लगा, आर्थिक विकास हो गया और नौकरियों के अवसर प्राप्त होने के कारण क्या हुआ, कबीलाई जीवन जो था, घूम घूम कर जीवन बिताने का, वो सिस्टम समाप्त हो गया। कई प्रकार की जनजातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। अधिकतम नौकरियां जो है वो सरकारी क्षेत्र की होती थी। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ और मध्यम वर्ग को व्यापार और उद्योग में काफ़ी रुचि थी। उन्हें क्या है, मौके नहीं मिलते थे, वो अब मिलने लगा। फिर है सैन्य शासन की निरंकुशता। गद्दाफी सरकार लोकतांत्रिक संगठनों पर विश्वास नहीं करती थी। आप लोगों ने अभी पढ़ा। उन्होंने एक समानांतर प्रशासक समूह बनाया था जिसे क्रांतिकारी नियंत्रण परिषद आरसीसी कहते थे। सैनिक सरकार किसी भी प्रकार के विरोध को सहन नहीं कर सकती थी। जो सामान्य जनता उसका भी विरोध करती तो वो सहन नहीं कर सकती थी, तथा विरोधियों को बंदी बनाने व मौत के घाट उतारने और अत्याचार के लिए क्रूर तरीके अपनाती थी। देखो, अपने विरोधियों को, उसको विरोध जो कर रहे हैं उसको बंद करने के लिए जो विरोधी थे उनको क्या करते थे, बंदी बनाते या फिर डायरेक्ट मौत के घाट उतार देते थे। नागरिकों को भी किसी प्रकार की संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि आम जनता एक हो जाए तो उनका विरोध कर सकती थी, इसलिए किसी को संगठन बनाने की अनुमति नहीं दी गई। आज के लिए इतना ही। दूसरे दिन पढ़ेंगे लोकतंत्र के लिए संघर्ष।